प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको संस्कृत ज्ञान सागर के पाठ 4 आकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय से परिचित कराना चाहती हूँ। संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, अजंत व हलंत। जिस प्रकार शब्द के अंत में स्वर वर्ण होता है उसे अजंत, और जिस शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण होता है उसे हलंत कहते हैं। अजंत शब्द में अनेक प्रकार के होते हैं। आवर्ण जिस शब्द के अंत में होता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। उसी प्रकार आकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत एवं ऋकारांत इत्यादि शब्द होते हैं। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी होता है, जैसे छात्रा, छात्रो, छात्रा, विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, अनेक विद्यार्थी, देवः, देवो, देवः, भगवान, दो भगवान, अनेक भगवान, बालका, बालको, बालका, लड़का, दो लड़के, अनेक लड़के, अध्यापका, 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 अध्यापक, दो अध्यापक, अनेक अध्यापक, वृक्षा, वृक्षो, वृक्षा, पेड़, दो पेड़, अनेक पेड़, कृषका, कृषको, कृषका, किसान, दो किसान, अनेक किसान, सैनिका, सैनिको, सैनिका, सैनिक, दो सैनिक, अनेक सैनिक, विद्यालय, 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 दो विद्यालय, अनेक विद्यालय, वृद्धा, वृद्धो, वृद्धा, बूढ़ा, दो बूढ़े, अनेक बूढ़े, नरः, नरो, नरः, मनुष्य, दो मनुष्य, अनेक मनुष्य, अश्वः, अश्वो, अश्वः, घोड़ा, दो घोड़े, अनेक घोड़े, सिंहा, सिंहो, सिंहा, शेर, दो शेर, अनेक, सूर्या, सूर्यो, सूर्या, सूर्य, दो सूर्य, अनेक सूर्य, पर्वतः, पर्वतो, पर्वतः, पहाड़, दो पहाड़, अनेक पहाड़, मृगः, मृगो, मृगः, हिरन, दो हिरन, अनेक हिरन, गजः, गजौ, गजः, हाथी, दो हाथी, अनेक हाथी, शुकः, शुकौ, शुकः, तोता, दो तोते, अनेक तोते, हंसा, हंसौ, हंसा, हंस, दो हंस, अनेक हंस, मयूरा, मयूरो, मयूरा, मोर, दो मोर, अनेक मोर, कपोता, कपोतौ, कपोता, कबूतर, दो कबूतर, अनेक, सर्पा, सर्पौ, सर्पा, सांप, दो सांप, अनेक सांप, कच्छपा, कच्छपौ, कच्छपा, कछुआ, दो कछुए, अनेक कछुए, मत्स्या, मत्स्यो, मत्स्या, मछली, दो मछली, अनेक मछली, मकरा, मकरो, मकरा, मगरमच्छ, दो मगरमच्छ, अनेक मगरमच्छ, पादा, पादो, पादा, पैर, दो पैर, अनेक पैर, हस्ता, हस्तौ, हस्ता, हाथ, दो हाथ, अनेक हाथ, घटा, घटौ, घटा, घड़ा, दो घड़े, अनेक घड़े, दीपकः, दीपकौ, दीपकः, दीपक, दो दीपक, अनेक दीपक। इसके पश्चात आपका शब्दार्थ है और इसका अभ्यास कार्य 1 है। उचित वचन का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जैसे कि पहला शब्द दिया है बालकः, बालकौ, बालकः, अश्वः, अश्वौ, अश्वः, मत्स्यः, मत्स्यो, मत्स्यः, सिंहः, सिंहौ, सिंहः, पर्वतः, पर्वतौ, पर्वतः, हंसः, हंसौ, हंसः। इसका दूसरा अभ्यास कार्य दिया गया है कि मंजूषा में दिए गए शब्दों को वचन के अनुसार अलग कीजिए। तो इसके एक वचन में हम लिख लेंगे अश्वः, मत्स्यः, नरः और घटः। इसके द्विवचन में हम लिख लेंगे मयूरौ, वृक्षौ, कृषकौ, कच्छपौ। बहुवचन में लिख लेंगे सैनिकः, मयूरः, दीपकः और अध्यापकः। इसका तीसरा अभ्यास कार्य है 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। इसमें अश्वः, सिंहः, शशकः, कच्छपः और व्याघ्र आ सकता है। चौथे अभ्यास कार्य के अंतर्गत 5 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए, जिसमें हम कपोतः, शुकः, हंसः, कोकिला, मयूरा लिख सकते हैं। 5वें अभ्यास कार्य के अंतर्गत लिखा गया है कि नीचे लिखे शब्दों को संस्कृत भाषा में लिखिए, जिसमें पहला है दो वृक्ष, वृक्षः, घोड़ा, अश्वः, मोर, मयूरः, दो हाथ, हस्तौ, अनेक सांप, सर्पः, वृक्ष, वृक्षः, अनेक लड़के, बालकः, दो तोते, शुकौ, अनेक हंस, हंसः, हिरण, मृगः, लड़का, बालकः। तो इस प्रकार आपका ये चौथा लेसन समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि अगर आप लिखित अभ्यास करेंगे तो संस्कृत में अधिक अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे वीडियो आपके पास समय समय पर पहुँचते रहें। धन्यवाद।